हेलो हाय दोस्तों। अटल एजुकेशन हब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण, ठीक है दोस्तों, सरलीकरण अपना सिखाऊंगा। मैथ्स का अपना टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण। ठीक है दोस्तों, मैथ को अच्छा करना है तो आपको ये टॉपिक तो क्लियर होना ही चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इसमें देखो ज़्यादा कुछ भी नहीं है, एक अपना वर्ड होता है। ठीक है, उस वर्ड पे अपन को पूरा काम करना होता है। ठीक है, वी बोर्ड मास। ठीक है दोस्तों, ये अपना एक वर्ड होता है और इस वी बोर्ड मास, ठीक है, इस वर्ड से ही अपन को क्या करना होता है, पूरा सिंप्लीफिकेशन करना होता है। ठीक है दोस्तों, वी बोर्ड मास, ठीक है, वी बोर्ड मास। ठीक है, इस चीज के आधार पे अपन को क्या करना होता है, पूरे उसका क्या करना होता है, सिंप्लीफिकेशन करना होता है, सरलीकरण करना होता है। ठीक है, ये जरूरी होता है कि अपन को ये ध्यान होना चाहिए कि अपन पहले भाग को हल करें या गुणा को हल करें या ब्रैकेट को हल करें, कौन से ब्रैकेट को हल करें। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसका क्या होता है, वी बोर्ड मास का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे जैसे ये जो अपना वी है, ठीक है दोस्तों, इसका मतलब होता है वेन्युकुलम, यानी कि रेखा बंधनी। ठीक है दोस्तों, इसका क्या होता है, रेखा बंधनी। ठीक है, इसका मतलब होता है रेखा बंधनी। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले अगर किसी क्वेश्चन में रेखा बंधनी आ रही है तो अपन को उसको हल करना होता है। ठीक है दोस्तों, रेखा बंधनी। ठीक है, ये आ जाती है अपने पास, इसका मतलब हो जाता है जैसे मान लो आपके पास माइनस का आप अगर मान लो इसकी व्याख्या करते हो, आपके पास आ गया -5 और +3, अगर ऐसे आ गया तो दोस्तों पता है आपको इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा -2। ठीक है, लेकिन अगर इसी के ऊपर -5 और +3, अगर इसके ऊपर आपके पास ऐसे रेखा बंधनी आ जाती तो ध्यान है इसका आंसर क्या आता दोस्तों, इसका आंसर आता -8। ठीक है, इसका आंसर क्या आता, -8। तो इस प्रकार से रेखा बंधनी से फर्क पड़ता है। ठीक है, तो पहला अपना होता है वेन्युकुलम, और वेन्युकुलम का मतलब होता है रेखा बंधनी। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आप इसको हल कर सकते हो। ठीक है, दूसरा अपना ये जो है बी, तो बी का मतलब दोस्तों अपना है ब्रैकेट्स। ठीक है, ब्रैकेट मतलब कोष्टक। ठीक है दोस्तों, ये अपना क्या है, कोष्टक। अब कोष्टक में भी आपको पता है कि एक तो बड़ा ब्रैकेट होता है, एक मझला ब्रैकेट होता है और एक छोटा ब्रैकेट होता है। ठीक है दोस्तों, ये अपना बड़ा ब्रैकेट होता है इस प्रकार से, और ये ऐसे घूम के ऐसे जो चलता है ये मझला ब्रैकेट होता है, और ये जो इस प्रकार से लगा होता है ये छोटा ब्रैकेट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले छोटा ब्रैकेट हल होता है, फिर मझला ब्रैकेट हल होता है, और फिर बाद में बड़ा ब्रैकेट हल होता है। ठीक है दोस्तों, वेन्युकुलम रेखा बंधनी हो गया, बी का मतलब आपके ब्रैकेट्स यानी कोष्टक हो गए। कोष्टक में सबसे पहले छोटा होता है, फिर मझला होता है, फिर बड़ा होता है। ठीक है दोस्तों, और इसका मतलब होता है दोस्तों, ओ का मतलब होता है ऑफ। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब होता है ऑफ, ऑफ का मतलब का। अगर क्वेश्चन में का लगा हुआ है तो अपन उसको यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले रेखा बंधनी हल होती है, फिर ब्रैकेट हल होते हैं, ब्रैकेट में सबसे पहले छोटा ब्रैकेट हल होता है, फिर मझला ब्रैकेट और फिर बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, फिर ऑफ आ गया का, इसका मतलब का हो गया। और यहाँ पे देखो दोस्तों, ये अपना डी का मतलब होता है डिवीजन, डिवीजन का मतलब अपना हो गया भाग। ठीक है दोस्तों, तो ये अपना हो गया भाग। ठीक है, और एम का मतलब होता है दोस्तों मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई का मतलब आपको पता ही है, इसका मतलब अपना होता है गुणा। ठीक है दोस्तों, मल्टीप्लाई का मतलब क्या हुआ, गुणा, तो यहाँ पे अपन मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, और दोस्तों इसका मतलब होता है एडिशन, एडिशन का मतलब होता है दोस्तों जोड़। ठीक है, एडिशन का मतलब दोस्तों होता है जोड़। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। और ये अपना होता है दोस्तों सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट का मतलब होता है घटाव। ठीक है दोस्तों, सब्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, घटाव। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखो अपना वेन्युकुलम यानी रेखा बंधनी हो गई, बी का मतलब ब्रैकेट यानी कोष्टक हो गए, कोष्टक में सबसे पहले छोटा, फिर मझला और फिर बड़ा। ठीक है दोस्तों, ओ का मतलब ऑफ हो गया, ऑफ का मतलब का हो गया, डी का मतलब आपका डिवीजन भाग हो गया, एम का मतलब मल्टीप्लाई गुणा हो गया, ए का मतलब एडिशन जोड़ हो गया, और एस का मतलब सब्ट्रैक्ट बाकी हो गया। तो इस प्रकार से मतलब अपन को क्या होता है, कैलकुलेशन करनी होती है, इसी प्रकार से हल करना होता है, नहीं तो आपका जो आंसर है वो गलत हो जाता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। मतलब अगर मान लो अपने पास ओप आ रहा है और भाग आ रहा है तो पहले अपन ओप को हल करेंगे, भाग को बाद में हल करेंगे। ठीक है, और ओप के पहले ब्रैकेट्स हल होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन को क्या सीक्वेंस को फॉलो करना होता है। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ईजी है। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, इन पे आधारित कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और उन एग्जाम्पलों के माध्यम से सीखते हैं, समझते हैं। ठीक है दोस्तों, क्लियर है, इसको आप समझ लीजिए वी बोर्ड मास। ठीक है, वी बोर्ड मास, इसके आधार पे ही सिंप्लीफिकेशन होता है। ठीक है, तो ये चीज है। ठीक है, चलिए तो एग्जाम्पल लेता हूं मैं। एग्जाम्पल है मेरा पहला,
एग्जाम्पल है दोस्तों, जैसे आ गया मेरे पास 1+2 भाग मजला ब्रैकेट 1+2 भाग छोटा ब्रैकेट 1+1/3 छोटा ब्रैकेट बंद एंड मजला ब्रैकेट बंद। ठीक है दोस्तों, ये मान लीजिए मेरा क्वेश्चन है और इसका मुझे आंसर चाहिए। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन जो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ ये आए हुए हैं एग्जामों में पहले। ठीक है, तो इनको ध्यान से आप देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो देखो मैंने क्या कहा दोस्तों, सबसे पहले अब यहाँ पे अपने पास देखो क्या आ रहे हैं, रेखा बंधनी तो आ नहीं रही। ठीक है, तो अपने पास क्या आ रहे हैं, ब्रैकेट आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो अपन सबसे पहले ब्रैकेट हल करेंगे। और आपको पता ब्रैकेट में भी मैंने बताया था कि सबसे पहले अपन किसको हल करते हैं, छोटे ब्रैकेट को हल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ जैसे मान लो मैं आगे बढ़ूं तो इधर से मैं मान लो मैंने छोटे ब्रैकेट को हल किया, तो छोटा ब्रैकेट में अपने पास है 1+1/3। ठीक है दोस्तों, ये है, तो मैं क्या करूंगा, इसको हल करूंगा 1+1/3 को। तो ये देखो अपना क्या हो जाएगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 और 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4/3। ठीक है दोस्तों, ये अपना आ गया 4/3। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आपका अब ये जो छोटा ब्रैकेट है ये हल हो चुका है। ठीक है दोस्तों, अब अपन देखिए, अब अपने पास ये बन गया मजला ब्रैकेट के अंदर संख्या आ गई 1+2/4/3। ठीक है, ये अपना बन गया। तो अब अपन को इसको हल करना है, तो इसको हल देखो प्लस का चिन्ह है और भाग का चिन्ह है। अब आपको मैंने बताया था वी बोर्ड मास में बताया था कि देखो प्लस तो यहाँ आ रहा है और भाग आपका यहाँ आ रहा है। ठीक है, तो क्या हल होगा, पहले भाग हल होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखो मैं अगर इसको हल करता हूँ तो ये मेरा हो गया 1+2। अब आपको पता है भाग को जब अपन हल करते हैं तो ये क्या बन जाता है, गुणा में बदल जाता है, और जो उसके बाद वाली जो भिन्न होती है वो क्या हो जाती है, उल्टी हो जाती है। तो ये हो गया 3/4। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, 4/3 थी तो ये 3/4 हो गया। ये देखो इससे कट गया 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। क्लियर है, तो अब अपना देखो अब मतलब ब्रैकेट के अंदर 1+3/2 आ गया। तो अब इसको हल करेंगे और इसको हल करेंगे तो देखो वही 2 एकम 2 और ये तो 3 एकम 3 हो ही गया। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ आप लोगों की सुविधा के लिए तो 1+3/2 ये अपना ये हो गया। तो और इसका हो गया देखो 2 एकम 2 और एक इसमें जोड़ा तो ये अपने पास हो गया 5/2। ठीक है दोस्तों, तो अब इस प्रकार से आपका मजला ब्रैकेट भी हल हो चुका है। ठीक है, मजला ब्रैकेट भी हल हो चुका है। तो अब अपने पास देखो क्या बचा, 1+2 और भाग 5/2। तो अपन क्या करेंगे दोस्तों, भाग को हल करेंगे तो क्या करेंगे, गुणा में बदल देंगे और जो भिन्न है उसको क्या करेंगे, उल्टी कर देंगे। तो ये आपकी होगी 2/5। ठीक है दोस्तों, ये अपने पास क्या होगी 2/5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से आपका देखो अब ये अपना क्या हो गया, देखो 2 दूनी 4 भाई, देखो प्लस और गुणा में भी सबसे पहले कौन हल होता है, गुणा हल होता है। तो 2 दूनी 4 और ये अपना 1। ठीक है, तो आपका देखो ये हो गया 1+4/5। तो ये अपना हो गया 5 एकम 5 और 4 9/5। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपने देखो हल कर लिया। क्लियर है, ठीक है, आगे चलते हैं। आ गया ना पूरा समझ में। अपन ने पहले छोटा ब्रैकेट हल किया, फिर अपन ने मजला ब्रैकेट हल किया और फिर आपका पूरा क्वेश्चन हल हो गया, ये आपका उत्तर आ गया। ठीक है, ठीक है जी। 2 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर। ठीक है दोस्तों, 2 नंबर का आपका क्वेश्चन है। तो ये देखो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है 2 नंबर का। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप देखिए क्वेश्चन है 3 डिवाइड बाई बड़ा ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट 8-5 भाग मजला ब्रैकेट फिर छोटा ब्रैकेट 4-2 भाग 2 छोटा ब्रैकेट 2 + 8/13 और ये आपके सभी ब्रैकेट बंद। ठीक है दोस्तों, तो ये अपना क्वेश्चन है। ठीक है, 3 भाग बड़ा ब्रैकेट 8-5 भाग मजला ब्रैकेट 4-2 छोटे ब्रैकेट में भाग और छोटे ब्रैकेट में ये अपने पास आ गया। ठीक है दोस्तों, इसको आपको हल करना है। ठीक है, तो देखो ब्रैकेट आ रहे हैं भाई, रेखा बंधनी तो इसमें भी नहीं है, तो रेखा बंधनी के बाद में क्या होता है, ब्रैकेट।
ठीक है भाई। अपना ये देखो, आपका ये यहाँ पे क्या है, ये आपका क्या दे रखा है, तो यहाँ पे देखो आप ये अपना देखो रेखा बंधनी, ब्रैकेट और ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लाई, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे भी अपने पास क्या है, रेखा बंधनी तो है नहीं, ब्रैकेट ही आ रहे हैं। तो ब्रैकेट में सबसे पहले किसको हल करते हैं, छोटे ब्रैकेट को। ठीक है, तो देखो आप लिखना चाहो तो ये तो देखो 8 में से 5 गया, 3 आ गया। ठीक है दोस्तों, 8 में से 5 गया तो अपने पास क्या आ गया, 3 आ गया। क्लियर है दोस्तों। आठ में से 5 गया तो ये अपना 3 आ गया। ठीक है, और यहाँ पे देखो 4 में से 2 गया, 2 आ गया। ठीक है, और ये आप देखो 13 दूना 26, 26 और 8 को जोड़ेंगे तो ये अपना 34 डिवाइड बाई 13 आ गया। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका ये तो हो चुका है। ठीक है, अब आप देखो ये तो 3 भाग, अब आपको पता है ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट तो हल हो चुका है, अब अपना मजला ब्रैकेट हल होगा। तो ये अपना यहाँ पे भाग आ गया। अब मजले ब्रैकेट में देखो अपने पास क्या है, 2। अब भाग को आपको पता हल करते हैं तो गुणा में, और ये आपका 34/13 है तो ये 13/34 हो जाएगा। ठीक है, ये 13/34 आपका हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये 13/34 हो गया। ठीक है, और ये आपका ये हो गया। अब देखो ये इससे कट गया तो ये अपने पास 17 आ गया। ठीक है, ये अपने पास क्या आ गया दोस्तों, 17 आ गया। कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। तो अब आप देखो आगे चलो, अब वही सेम कहानी, ये 3 भाग, अब 3, अब आपको पता है ये यहाँ पे भाग का चिन्ह है तो ये गुणा में हो जाएगा, और गुणा होगा तो ये जो आपकी भिन्न है ये क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, ये आपकी ऐसे आ जाएगी। ठीक है, ये आपकी ऐसे आ जाएगी। ठीक है, अब ये अपना हो गया देखो 3, अब ये भाग में है तो इसको गुणा में बदलेंगे। अब 3 तो ऊपर चला जाएगा, 13 तो ऊपर चला जाएगा, और ये 17 थी 51 जो हुआ था ये आपका नीचे आ जाएगा। तो ये आपका देखो इससे ये कट गया और ये अपना आ गया 17, यानी आपका उत्तर आ गया 13/17। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से देखो आपने इसको फटाफट हल कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है ना। सिंप्लीफिकेशन में अपन को वी बोर्ड मास को ध्यान में रखना होता है और उसी के बेसिस पे अपन को क्या होता है, आगे चलना होता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, आप आराम से कर सकते हो। 3 नंबर का जैसे मेरा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और देखिए आप लोग, जैसे मान लो मेरे पास है 3 नंबर का क्वेश्चन है और ये है आपका 222 माइनस बड़ा ब्रैकेट 1/3 का, फिर आपका है मजला ब्रैकेट 42, फिर आपके पास है प्लस छोटा ब्रैकेट 56 माइनस 8 प्लस 9 रेखा बंधनी, ब्रैकेट बंद, ये ब्रैकेट बंद, और प्लस 108 और बड़ा ब्रैकेट बंद। ठीक है दोस्तों, ये अपना क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसको आपको देखो हल करना है। ठीक है, देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 222 माइनस बड़ा ब्रैकेट 1/3 का मजला ब्रैकेट 42 प्लस छोटा ब्रैकेट 56 माइनस 8 प्लस 9 और छोटा ब्रैकेट बंद और मजला ब्रैकेट बंद प्लस 108। ठीक है, और बड़ा ब्रैकेट बंद। ठीक है, इसको आपको हल करना है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए कैसे हल करेंगे। मैंने क्या कहा, सबसे पहले अपन रेखा बंधनी को हल करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले अपन रेखा बंधनी को हल करेंगे। तो ये अपना देखो, इसको अपन केवल ये देखते हैं कि रेखा बंधनी के नीचे क्या है, तो 8 और 9 है, प्लस में है, तो ये आपका हो गया 17। ठीक है दोस्तों, अब ये अपना हो गया। अब अपन क्या करेंगे, मैंने आपको बता रखा है, अपन ने वहां पे पढ़ा था कि ब्रैकेट में सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को हल करते हैं। तो अपन क्या करेंगे, देखो 56 में से 17 को माइनस कर देंगे। ठीक है दोस्तों, 56 में से 17 को माइनस कर देंगे, और आपको पता है 56 में से 17 को माइनस करेंगे तो ये अपने पास आ जाएगा 39। ठीक है दोस्तों, 56 में से आप अगर इसको घटाओगे तो ये आपके पास ये आ गया। ठीक है, अब अपना देखो क्या आया, मजला ब्रैकेट। ठीक है दोस्तों, ये अपने पास क्या आया, मजला ब्रैकेट। ठीक है, यही है मजला ब्रैकेट में। तो अपन क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, इन दोनों को अपन क्या करेंगे, जोड़ देंगे। केवल ये 42 और 39 ही तो है, तो 42 और 39 है आपके इसमें, तो ये अपना क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 81।
ठीक है दोस्तों, इन दोनों को अपन क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो ये आ गया 81। क्लियर है। तो अपना मतलब यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का ये पूरा पार्ट आपका क्लियर हो चुका है, इसका मान आ गया 81। अब अपने पास देखो बड़े ब्रैकेट में क्या बन गया भाई, 1/3, या आपका जैसे बड़ा ब्रैकेट है तो इसका आपका बन गया 1/3 का 81 और प्लस 108, ये बन गया। ठीक है दोस्तों, ये आपका ये बन गया। तो अब देखो आपको पता है प्लस से पहले का हल होगा, तो ये आपका देखो कट गया, 27 और ये आपका आ गया 135। ठीक है दोस्तों, ये आपके पास क्या आ गया 135। अब अपन क्या करेंगे 200, ये कितना है 200, 322 है, 222, ये आपका 222 है। इस 222 में से अपन क्या करेंगे दोस्तों, 135 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, अपन क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, तो आपका देखो उत्तर क्या आ जाएगा भाई, आपका उत्तर आ जाएगा 87। ठीक है दोस्तों, आपका उत्तर आ गया 87। तो देखो कितना खतरनाक क्वेश्चन था, अपन ने देखो इसको फटाफट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, बस ये अपन को पता होना चाहिए। अगर प्रोसेस का पता नहीं है ना तो फिर अपन नहीं कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, प्रोसेस का पता होना बहुत जरूरी है। अगर प्रोसेस का ही पता नहीं है तो फिर अपन ये जो कैलकुलेशन करेंगे तो इससे अपना ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले अपन ने रेखा बंधनी को हल किया, फिर अपना छोटा ब्रैकेट हल किया, फिर अपन ने मझले ब्रैकेट को हल किया और फिर अपन ने बड़े ब्रैकेट को हल किया और ये अपना 135 आया और फिर अपन ने क्या किया 222 में से इसको घटा दिया, तो ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है। तो इस प्रकार से सिंप्लीफिकेशन के जो क्वेश्चन है उनको अपन आराम से हल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों।